नयनपाल रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक हैं, सरकार को समर्थन भी कर रहे हैं। नयनपाल रावत जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। नयनपाल रावत जी, आप निर्दलीय विधायक चुने गए, उसके बाद से सरकार को लगातार समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन अब बीजेपी जेजेपी में खींचतान चल रही है। निर्दलीय विधायकों के साथ हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की बैठकें चल रही हैं। आपसे अभी तक शायद मुलाकात नहीं हुई है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी की, तो उसको लेकर के क्या आपको भी कुछ जानकारी है? किन बातों को लेकर के बैठकें चल रही? देखिए, जानकारी मुझे बस इतनी है कि भाई हम लोगों को मैसेज आया कि भाई आप लोगों को प्रभारी जी के साथ मिलना है, बैठक करनी है जी। और क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूँ तो मैं आज रात तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और 8 से 9 बजे का मैंने समय दिया है कि 8 से 9 बजे तक मैं जो भी प्रभारी जी के साथ मुलाकात कर लूंगा। और बाकी तो सारे हरियाणा को पता है कि भाई आज के समय में भाजपा हमारी सरकार और अपने जेजेपी के साथ जो खींचतान चली हुई है, तो उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो उसके साथ या राजनीतिक जो चर्चा है उसके लिए बात करने का जो ना समय होता है, तो उसमें हमें शामिल होना होता है जी। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ प्रदेश में तमाम सियासी दल तैयारियां कर रहे हैं, आप भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे में बीजेपी जेजेपी में जो खींचतान देखने को मिल रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या यहाँ गठबंधन को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी? देखिए, ये तो संगठन का विषय है भारतीय जनता पार्टी के जी। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और जो हरियाणा की भाजपा की जो सरकार है उसको समर्थन दे रखा है और पहले दिन से ही हमने जो ना बिना शर्त के समर्थन दिया है अपने लोगों के काम के लिए, अपने विधानसभा के काम के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक मैं समझता हूं कि सबको साथ लेकर चलने वाले, हरियाणा एक हरियाणी के नाम पर जो काम करते हैं, तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हमने उनको जो है ना समर्थन दिया हुआ है। और आगे बीजेपी जेजेपी में क्या होता है, उनको गठबंधन रखना चाहिए, न रखना चाहिए, तोड़ना चाहिए, तो ये उनको देखने का विषय संगठन का है, सरकार का है, ये हमारा विषय नहीं है। हमने तो जो है ना सरकार को समर्थन दिया हो तो पूरे 5 साल सरकार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल नयनपाल रावत जी, जिस तरीके से आपने खुद ही कहा कि चर्चाएं हो रही हैं और आपको भी न्योता मिला है, आप आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन अगर आपसे राय मांगी जाती है इस गठबंधन के भविष्य को लेकर के, तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सभी को अपनी अपनी राजनीति करनी है, चुनाव में थोड़ा सा समय रह गया है, 1 साल में समझता हूँ रह गया है, तो ऐसे वक्त में जाना तो ये सब लोग जानते हैं कि गठबंधन कैसे होता है, कैसे सरकार चलती है, फिर उसके बाद चुनाव अलग अलग होकर लड़ा जाता है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि उल्टा लेट हो गया। 1 साल पहले ही जिस प्रकार से हरियाणा में जो हमारा बदनामी का जो दाग है वो एक सफेद चादर वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर लगा हुआ है, वो पहले ही हट जाना चाहिए था जी। चलिए, बहुत शुक्रिया नयनपाल रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच रणधीर गोलन हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक है। रणधीर गोलन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू ब्रदर। रणधीर गोलन जी, लगातार प्रदेश में जिस तरीके की सियासी हलचल देखने को मिल रही है, बीजेपी जेजेपी में खींचतान देखने को मिल रही है, इसी बीच आपकी मुलाकात होती है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से। क्या कुछ रहा सर उस बैठक में? किन मुद्दों पर चर्चा हुई आपकी? 1 साल पहले विचार कर लेना। देखिए, जहाँ तक प्रभारी जी से मुलाकात की बात थी जी, एक शिष्टाचार भेंट थी, उनका मैसेज आया था कि मैं आपसे बात करना चाहूँ और हम 4 विधायक उनसे मिले हैं कल शाम को, और उनकी जो बात करने का विषय था वो था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट कैसे जिताई। ज्यादातर चर्चा उसी के विषय में हुई है जी, लेकिन ज्यादातर चर्चा उसी के विषय में हुई जी। लेकिन आपने जिस तरह से हमारे को बुलाया, यहाँ लगता है भी जजपा बीजेपी का आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए बुलाया, लेकिन इस प्रकार की कोई बात उन्होंने हमारे से नहीं की। यानी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई इस पूरी बैठक में? कोई चर्चा नहीं इस विषय में। इस विषय को किसी ने शुरुआत नहीं की, ना विधायकों ने की, ना उन्होंने की जी। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा भी 10 की 10 लोकसभा सीट जीतनी है जी, और मोदी जी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना, तीसरी बार 10 की 10 सीट कैसे आएंगी उस विषय में विचार विमर्श किया और हमने उनको बड़े विस्तार से बताया, अगर आपको 10 की 10 सीट जीतनी है तो कार्यकर्ता के थोड़ा सा मनोबल ऊंचा करो जी। ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी मेरे साथ लगातार बनी हुई है न्यूज रूम से, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही है। ज्योति,
गोलन साहब, मैं 2 से 3 बयानों का जिक्र करते हुए आपसे सवाल पूछूंगी। बिप्लब देव ने कहा कि जेजेपी ने समर्थन देकर एहसान नहीं किया था। दूसरा, अभी नैनपाल रावत हमारे साथ थे, उनकी ओर से कहा गया कि गठबंधन को लेकर बीजेपी को करीब 1 साल पहले फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री की अच्छी छवि है और उनकी सफेद चादर पर गठबंधन में रहकर दाग लग रहा है। अभी गोपाल कांडा की ओर से भी कहा गया कि निर्दलीय विधायक भी बीजेपी के साथ हैं, एचएलपी भी बीजेपी के साथ हैं और बहुत आसानी से जेजेपी के बगैर सरकार चल सकती है। आपका क्या रिएक्शन होगा इन बयानों को लेकर? देखिए, अपना अपना बयान देने का अपना अपना अधिकार है सबको, लेकिन हम तो शुरू से 3.5 साल से जब से विधायक बने उसी टाइम से बीजेपी के साथ हैं। हर स्तर पर बीजेपी का साथ दिया है और 5 साल का माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से और भारतीय जनता पार्टी से वादा करा कि 5 साल आपका साथ देंगे। वो तो उन्होंने देखना समझौता रखना नहीं रखना दोनों दलों का विषय है। ज्योति जी, आप ये भी मानते हैं कि बगैर जेजेपी की सरकार चल सकती है? क्योंकि गणित तो देखिए बीजेपी के साथ है, 41 खुद के विधायक हैं, रणजीत सिंह हैं जो मंत्री भी हैं साथ में, 5 आप लोग निर्दलीय हैं, एचएलपी विधायक गोपाल कांडा भी हैं। सरकार तो चर्चाएं इस तरह की, उसके बिना भी चलेगी सरकार। तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो मनोहर लाल जी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। ज्योति जी, लेकिन रणधीर गोलन जी, अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार को आप समर्थन देंगे और इसका आपने वादा किया पूरे 5 साल का, लेकिन अब जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है बीजेपी जेजेपी में, क्योंकि आप भी सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस गठबंधन का कोई भविष्य सकारात्मक दिशा में दिखाई दे रहा है? जहाँ तक मेरी सोच है, अभी तो कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। जो गठबंधन अभी तो कोई टूटने वाली बात नहीं लगती मेरे को तो व्यक्तिगत तौर पे। नहीं, लेकिन जो तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी के प्रभारी की बात करें या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की बात करें, शीर्ष नेतृत्व है खुद सामने आके के इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं, कोई स्टेप तो नहीं उठा रहे हैं, न उधर से न उधर से। देखिए, ना बीजेपी वाले कोई निर्णय ले रहे हैं, ना जैसे नहीं हो सकता है, इसीलिए बयानबाजी है ना, बयानबाजी चल रही है। रणधीर गोलन जी, भले ही आप जो भी कह रहे हैं उसमें आप अगर ये बात कह रहे हैं कि चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने के लिए, लेकिन सियासी गलियारों में तो इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि निर्दलीय विधायकों से ये पूछा जा रहा है, कोई मंत्री पद को लेकर के तो कोई चर्चा नहीं हुई है, इस तरह की बातें चल रही है। कोई नहीं, ये गलत बातें हैं, इस प्रकार की कोई बात नहीं, ना कोई चर्चा चली, ना किसी ने कहा, ना पहले गया था जब 3.5 साल पहले समर्थन दिया, ना अब गया किसी को। जी, ऐसी चर्चाएं चल रही होंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, किसी स्तर पर भी किसी स्तर पे ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति भी मेरी वरिष्ठ सहयोगी, वो भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है, वो कुछ और भी सवाल आपसे पूछना चाह रही है। जी ज्योति, से अलग राहें आपकी हुई, अब चूंकि आप बीजेपी के संपर्क में तो हैं ही, लगातार समर्थन भी दिया, चेयरमैन भी रहे, आगे आपकी क्या प्लानिंग है 2024 को लेकर? देखिए ज्योति जी, मैं 1993 से बीजेपी में था और 3 बार मैंने बीजेपी से एमएलए का इलेक्शन फाइट किया। 3 बार लूज हो गया, लेकिन 2019 में मेरा टिकट काट दिया बीजेपी ने, मैं इंडिपेंडेंट जीत गया। और मेरी तो अभी अपनी जिस दिन मैं चुनाव जीता था उसी दिन से मैंने अगली तैयारी शुरू कर दी थी अगले चुनाव की। और छत्ती बरादरी के विश्वास पर, पुंडरी हल्के की जनता के विश्वास पर मेरी तो अभी तक निर्दलीय की तैयारी है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी है, जबरदस्त तैयारी है ज्योति जी। बाकी तो समय बताएगा, क्या समय होता है क्या नहीं, वो तो टाइम बताओगे बहन जी। देखो, लेकिन मेरी तैयारी चुनाव लड़ूंगा, लड़ने की है। आप इनकार कर रहे हैं कि बैठक में गठबंधन से लेकर कुछ चर्चा नहीं हुई गठबंधन को लेकर, लेकिन आप भी जानते हैं कि सूत्रों के हवाले से बाहर चीजें आती हैं, मीडिया में बातें आती हैं। अब खबरें ये हैं कि निर्दलीय विधायक ये चाहते हैं जब हमारे साथ स्मूथली सरकार चल सकती है तो ऐसा क्यों नहीं? तो बगैर जेजेपी के निर्दलीय विधायक तो 3.5 साल पहले चाहते थे, तो नहीं चलाई जी। 3.5 साल पहले चलाएंगे आपकी सरकार, अच्छा, लेकिन नहीं चलाई। हम तो चलवाओ। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि रणधीर गोलन का कहना है कि हम तो 3.5 साल पहले भी कहते थे कि अकेले निर्दलियों के साथ बीजेपी सरकार चला सकती है, लेकिन तब भी नहीं मानी थी, यानी अब भी इसी स्टैंड पे है, ये कहना है आपका?
बिल्कुल बिल्कुल उसी स्टैंड पे है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। रणधीर गोलन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। सोमवीर सांगवान भी इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनकी भी मुलाकात हो चुकी है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से। सोमवीर सांगवान जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर सांगवान जी, आप सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे जिस तरह की चर्चाएं अब चल रही हैं प्रदेश की सियासत में, और आपकी मुलाकात भी हुई है इसी बीच हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब से। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इस बैठक का क्या कुछ पर्पज रहा, क्या मकसद था, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? ऐसा एक शिष्टाचार के नाते मुलाकात थी जी। राजनीतिक चर्चा हुई, हरियाणा प्रदेश की सरकार के विषय में और क्या सुधार किया जा सकते हैं, जनता की भलाई में, इस बारे में चर्चा हुई। और गठबंधन को लेके माननीय विपुल देव जी ने कुछ नहीं कहा, कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन हमने जरूर कहा जी कि समय का तकाजा है, अब बीजेपी ने जो है ना जेजेपी के गठबंधन तोड़ देना चाहिए। आपने जो अपना पक्ष रखा उसके पीछे क्या कुछ वजह उन्होंने जानने की कोशिश की होगी, क्या वजह बताइए आप? ऐसा है, वो सरकार का काम है, वो सरकार ने देखना है। हमने तो अपने व्यक्तिगत जो विचार थे अपने वो प्रकट कर दिए कि जेजेपी के साथ ये गठबंधन और लंबा चलता रहे तो उतना ही नुकसान बीजेपी को भोगना पड़ेगा। नहीं, आपको क्या लगता है कि जेजेपी के साथ गठबंधन रखे रहने से क्या नुकसान बीजेपी को हो सकता है? ऐसा है, जो इनकी जो कार्यशैली थी, जनता ने जिनको वोट दिया था उसकी भावनाओं पर खड़े नहीं उतरे, तो उसके कारण रोष है जी। उसका असर आने वाले टाइम में जरूर पड़ेगा। नहीं, सोमवीर सांगवान जी, आप कह रहे हैं कि जनता ने जिस भावना के अनुसार इनको वोट दिया उस पर ये खरे नहीं उतरे, लेकिन सरकार में तो क्योंकि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही है, आप कह रहे हैं कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए बीजेपी को, तो वो बातें जो वादे हुए थे, क्या वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए? वादे भी पूरे नहीं है, जो उनकी जो कार्यशैली लोगों को हजम नहीं हुई, जिस प्रकार का सिस्टम जो जैसे खड़ा कर रखा है, सबको पता है इस बात का, सरकार को भी पता है, जनता को भी पता है। थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि क्या, कौन सी कार्यशैली की, किस रवैये की आप बात करना चाह रहे हैं? हेलो जी। 1982 के इलेक्शन में चौधरी देवीलाल की सरकार भजनलाल जी ने तोड़ दी। हाँ। लोगों ने उसी दिन मन बना लिया, रोज पैदा होया कि उसकी बात देखेंगे, ये तो समाज है, ये किसी के साथ दगे को जो दगा होता है, धोखा होता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और 1985 में तो देवीलाल को 85 सीट दी। जेजेपी ने जो विश्वास करके लोगों से वोट लेके अब उम्मीद थी, उसी प्रकार की उम्मीदों को खराने उतरने के कारण जो है जनता के साथ, जनता अपने आपको ठगाव महसूस करती है, उसका खामियाजा जो है उसका जो नुकसान है गठबंधन होने के कारण बीजेपी को भी काफी नुकसान उसका झेलना पड़ रहा है। इसलिए समय है, अगर इसी तरह के गठबंधन अलग कर दिया जाए तो समर्थन के पास है, क्या दिक्कत है? जी बिल्कुल, लेकिन सोमवीर जी, एक और छोटी सी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आपसे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही थी आपके इस सुझाव पर? हेलो, आपके इस सुझाव पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, मैं ये जानना चाहता। ऐसा है कि वो हमने अपने विचार प्रकट करते हैं, वो फैसला सरकार में करना है जी, जैसे भी आदेश होगा उसी सब करते हैं। अगर हमारी सलाह को ठीक मानते हैं तो विचार करते हैं वो, क्योंकि अभी ऐसा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, इस प्रकार का विरोधाभास लोग ध्यान आ रहे हैं, स्वाभाविक है तो उसका चर्चा होने चाहिए, हो रही है पूरे समाज में, पूरे प्रदेश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोमवीर सांगवान जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने भी कही। सोमवीर सांगवान निर्दलीय विधायक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि जो मुलाकात हुई उसमें